Hello students, welcome to Ashramai Vidyalaya. We'll continue our lesson. Chapter number 8, Framing of Constitutions. And today we have to be discuss about the different type of powers should be given into the constitutions. यानी कि जो मेन पावर्स जो है उसके बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है. So let us start it. Judiciary पावर, जुडिशरी यानी कि मेन पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये जो मेन पावर्स है उसका भी विश्लेषण यानी कि मार्गदर्शन जो है दिया गया है. द सब्जेक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू यूनियन और स्टेट आर इंक्लूड इन जुडिशरी पावर्स. जो स्टेट और यूनियन अलॉटेड में हम लोग ने जैसे आगे के वीडियो में देखे थे लिस्ट, जो स्टेट और सेंट्रल वाइज जो अलग अलग लिस्ट दिए गए हैं, तो इनका इंक्लूडेशन जो है वो जहाँ पे नहीं हुआ है इसके इस तरीके के जो अलॉटेड है उसको ऐसे सब्जेक्ट को जुडिशरी पावर्स के अंदर इंक्लूड किया गया है. मैटर्स दैट आर नॉट इंक्लूड इन द डिवीजन ऑफ पावर्स आर नोन एज अ जुडिशरी पावर्स. मैटर्स आर दैट आर नॉट इंक्लूड इन द डिविजन्स. जो डिविजन्स ऑफ पावर में जो इंक्लूड नहीं है ऐसे जो पावर्स है यानी कि ऐसा जो सब्जेक्ट है उसको जुडिशरी पावर्स के अंदर इंक्लूड किया है तो उसको जुडिशरी पावर्स कहा जाएगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस जुडिशरी सब्जेक्ट. ये जो जुडिशरी सब्जेक्ट है यानी कि जो मेन जो पावर्स है उसको इंक्लूड करने की या उसको लेने का जो हक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग अ क्राइसिस. तो ये जो पावर्स है इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से पावर्स है, तो ये जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या है इंक्लूड करना. तो सबसे पहले यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. जब क्राइसिस की सिचुएशन हो देश के अंदर, हमारे नेशन के अंदर, तो उसके लिए यूनिफाइड अरेंजमेंट करने के लिए, यूनिफाइड यानी सबके लिए सिमिलरिटी, यूनिफॉर्म. तो देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर emergencies in a constitution of India. Constitution of India has been introduced 3 emergencies, and that national emergency can be declared at the time of war, external attack or armed rebellion. नेशनल इमरजेंसी कब, जब टाइम ऑफ वॉर, अगर मानो कि वॉर हो रहा है, एक्सटर्नल अटैक बाहर से किसी का अटैक होता है, और आर्म रेबेलियन जो देश के अंदर जो रेबेलियन की परिस्थिति होती है, तो ये सारे सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी क्रिएट की जाती है. ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर. जब भी मानो कि कोई एक स्टेट के अंदर किसी लॉ या ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है, तो तभी उस सिचुएशन के अंदर जो फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फंक्शंस है उसको फॉलो ना करते हुए जो स्टेट के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है वो दी जाती है. तो इस तरह जो है वो अगर मानो कि स्टेट उसके फॉलो नहीं, स्टेट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो ये सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है. तो इस टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है. ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज अ मॉनेटरी वैल्यू इरोजन एट दैट टाइम. जो है प्राइस राइज की वजह से जो मनी जो है यानी कि जो प्राइस है वो बढ़ने की वजह से मनी जो है उसका वैल्यू जो है वो कम होने लगता है. तो ये सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है. ये सिचुएशन में जो है जो मनी जो है उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है. अगर मानो कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है लेकिन उसके अंदर से जो परचेसिंग पावर है दैट शुड बी अ डिक्रीज. तो ऐसे सिचुएशन में इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है. तो ये जो इमरजेंसीज है वो क्रिएट करने का, उसको डिक्लेयर करने का काम जो है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन अ मोर पावर्स टू डील विद दिस इमरजेंसी. एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न इनटू अ यूनाइटरी सिस्टम. अगर मानो कि हर एक स्टेट का अलग अलग जो जिससे उनको सत्ता तो मिली ही है कि अगर अपने देश के अंदर उसको चलाना है तो हर एक देश अपने हिसाब से लॉ एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन
जब कोई क्राइसिस होती है या इमरजेंसी होती है तो वो सिचुएशन में हमारा देश जो है वो एक साथ यूनिटरी यानी कि इकट्ठा होके उसको कंट्रोल करने के लिए उसको मूव करता है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट कैसे बनता है और उसके लिए क्या प्रोविजंस है। तो इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो गवर्नेंस यानी कि लोगों के द्वारा गवर्नेंस सिस्टम है। इन अ पार्लियामेंट सिस्टम द पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल। हमारे पार्लियामेंट पे जो सुप्रीम अथॉरिटी किसको है, लोगों को, लोगों के द्वारा हमारी गवर्नमेंट बनाई गई है। हम लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो वहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट बनती है वहाँ पे जो पर्सन है वो हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं। तो लोगों की जो रिस्पेक्टिव जो एक्सपेक्टेशन है उसके लिए वो रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वाई पीपल हैव टू बी मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट। द लेजिस्लेचर एट द यूनियन इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर जो है वो यूनियन जो है वो लेजिस्लेचर है। द पार्लियामेंट इज बिकेमरियल मीन्स इट्स हैज टू हाउस। ये पार्लियामेंट जो है वो बिकेमलियर मतलब टू डिफरेंट हाउसेज इज देयर एंड देयर इज अ अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज अ कॉल्ड अ राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज नोन एज अ लोकसभा। जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहा जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। दो द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन in the name of the president at the union and the governor in the states, actual administration is carried by the council of minister headed by the prime minister at the union and the chief minister in the state। यहाँ पे जो भी हाउस है ये जो गवर्नमेंट जो कैरी करते हैं उसके जो अलग अलग प्रेसिडेंट्स है, प्रेसिडेंट हम जो पार्लियामेंट है उसका जो गवर्नर यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर से जाना जाता है और हर एक स्टेट के अंदर, और एक्चुअल मिनिस्टरिंग जो है वो मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। और जो एट द यूनियन और चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट लेवल पे काम करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर दैट कंप्राइजेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ये जो लेजिस्लेचर बॉडी बनाई जाती है उसको रिप्रेजेंटिंग करने का, लोगों को रिप्रेजेंटिंग करने का काम करता है। द प्रेसिडेंट सिलेक्ट 12 पीपल हु आर एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस फील्ड ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं जो वो 12 मेंबर्स से बनाए जाते हैं। ये जो लेजिस्लेचर राज्यसभा की जो कमिटी है उसके अंदर जो 12 पीपल जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो दे हैव टू बी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस इनटू डिफरेंट फील्ड। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस इन विच 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 years। ये राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है। तो ये परमानेंट हाउस के अंदर एवरी 2 years के बाद 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर्ड होते हैं। सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हैव बी इलेक्शन, और उसके बाद वही नंबर्स के लिए यानी कि जितने रिटायर होता है उससे उनके लिए ही इलेक्शन होता है। दस ईच मेंबर हैज 6 years ऑफ टेनर इन राज्यसभा। The power of राज्यसभा are less compared to the लोकसभा which is special। राज्यसभा के पास कम पावर है, लोकसभा में ज्यादा है जो स्पेशल है, सुपीरियर एंड डिजाइविस। राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसॉल्व। राज्यसभा जो है वो कम्प्लीटली उसका जो है रिजोल्यूशन होता नहीं है, वो ब्रेक डाउन होता नहीं है। तो इस तरह जो है वो राज्यसभा जो पार्लियामेंट की जो सिस्टम है, बॉडी जो है वो वर्कआउट करती है, जो स्टेट लेवल के लिए अलग है और सेंट्रल लेवल के लिए अलग है। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्टिशियल जुडिशरीज। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्टियल जुडिशरी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है कि लोगों को उसमें आज़ादी मिले और जो भेदभाव इम्पार्टिशली किसी के साथ पार्टीशन किए बिना जो है उसका न्याय किया जाए। देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। सबसे ऊपर जो है
वो जुडिशरी लेवल को संभालने के लिए सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट। देन देयर आर हाई कोर्ट्स एट स्टेट लेवल एंड अंडर इट जुडिक्शंस आर एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट द तालुका लेवल देयर आर लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स। तो इस तरह जो न्याय को है वो न्याय चलाने का काम हमारे देश में होता है। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर द बाइंडिंग टू ऑल द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द नेशन। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो देश की हर एक अदालत को लागू पड़ता है। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स द फाइनल डिसीजन इज वेस्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट। अगर मानो कि कोई भी एक लॉ और रेगुलेशन के बारे में या किसी चुकादे के बारे में सेंट्रल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है तो फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज वाई, ये सब की वजह से वी हैव टू बी सेड दैट सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस।